तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक स्टडी सर्कल। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर डील कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स आपको बताया लास्ट वीडियो में। 1A एक्सरसाइज हमने की है। 1B के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। 1B के मेन क्वेश्चंस में हमें बेसिकली रैशनल इरैशनल ये दो नंबर्स के बीच में वो नंबर्स ऐड करने होते हैं। तो बेसिकली आपको देखना क्या है कि जो रूट वाले नंबर हैं वो सब इररेशनल, ठीक है। ये सब चीजें इररेशनल है, ये नहीं है, ये रैशनल। सो दीज ऑल नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स, ये याद रखना आपको। और जिसमें रूट नहीं है वो रैशनल नंबर है। बस इतना सा डेफिनेशन एक समझ के चलिए। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इररेशनल नंबर। कैसे? पहले से ही आपको मालूम है कि √3 प्लस √2 होना तो चाहिए ये इररेशनल, क्योंकि दोनों ही रूट है, लेकिन हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए हमें छोटे छोटे से स्टेप्स लेने होते हैं। वो क्या है कि इसको एज्यूम कर लेंगे हम x, ठीक है। और ये एज्यूम करके चलते हैं कि √3 प्लस √2 इज एन रैशनल नंबर। ये हमारा एजम्पशन रहेगा। लेट √3 plus √2 is a rational number। समझ रहे हैं आप? पहले हम लोग इसको रैशनल नंबर समझ लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और फिर अपने ही प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, √3 plus √2 is equal to x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कैसा होगा स्क्वायर? √3 plus √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेल नोन है। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। √3 into √2 is √6। कोई डाउट? 3 plus 2 is 5, 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 2√6 is equal to x square minus 5। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x square minus 5 upon 2। अब चीज क्या है, हमने बोला था कि ये एक रैशनल नंबर। अगर x एक रैशनल नंबर है तो यहां पर हमें लिखना है ये आपको वर्ड्स में कि सिंस x इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इज आल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज यहां पे कोई रूट वाला नंबर नहीं है। बट √6 इज irrational, so it is not possible that rational number can be equated with irrational number, hence our assumption is wrong। बस इतना सा आपको देखना है। हमारा एजम्पशन क्या था कि x इज अ रैशनल नंबर, वो यहां पर रॉन्ग प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको खुद करने हैं। इसके और 2-3 पार्ट्स जो हैं वो खुद करके देखिए और मेरे को डाउट्स बताइए। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, जो 7, 8, 9 एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। इन क्वेश्चंस में आप ट्विस्ट समझिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी प्रकार की स्पून फीडिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। आपको खुद मेहनत करनी ही है। अब यहां पर दो नंबर्स दिए होंगे। उन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपको देखिए या तो रैशनल नंबर बनाना है या इररेशनल नंबर बनाना है, ठीक है। दो, अब वो क्वेश्चन कैसे हैं, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप के क्वेश्चन है। लेट द टू नंबर्स, ऐसे दो रैशनल नंबर्स लीजिए जिनका टोटल, मतलब आप समझ रहे हैं, 3 प्लस √2 इररेशनल नंबर, और 3 माइनस √2 ये भी इररेशनल नंबर। दोनों इररेशनल नंबर है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, सिर्फ एक रूट होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम, ठीक है। इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, 3 की जगह पर मान लीजिए यहां पे मैंने 8 ले। दोनों इररेशनल नंबर्स हैं। दिस वन इज इररेशनल, दिस वन इज इररेशनल, लेकिन दोनों का सम देखिए क्या होगा। 3 प्लस 8 इज 11, √2 माइनस √2 इज 0, therefore आंसर इज रैशनल। मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इररेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर हो सकता है। सिमिलरली इररेशनल नंबर इनटू इररेशनल नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी रैशनल नंबर हो जाता है। ये कैसे होता है? तो उसका एक एग्जांपल बोला है, तो आप एग्जांपल कितने भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप √2 इंटू √8
ये मैंने ऐसे एक रैंडम एग्जांपल दिया, आपको इस टाइप से एग्जांपल लेना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए, ऐसा नंबर आए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 16 4, so this is correct कि irrational number into irrational number will become rational number। इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं 7 8 9 में। ऐसे क्वेश्चंस आप और बना सकते हैं। देखिए 16 है, ऐसा मैं मान लीजिए 81 के लिए लेता हूँ, ठीक है। तो 81 रूट 9 इंटू रूट 9 इज इक्वल टू रूट 81 विच इज इक्वल टू, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग 7 8 9 के जो भी क्वेश्चंस है कि इरेशनल नंबर का दोनों का सम रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस टाइप के क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर ही आए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू अगेन इरेशनल नंबर। अब ये कैसे आएगा, तो कोई सा भी नंबर लेके देखिए, 3 प्लस रूट 2 मान लीजिए, प्लस ये इरेशनल है। हमने एक और नंबर लिया रैंडम 8 प्लस रूट 2 ले लिया। अब देखिए 3 प्लस 8 इज 11 एंड रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, इरेशनल। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और रैशनल प्लस रैशनल तो रैशनल होता ही है, इसमें तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। 7 प्लस 8 15, 16 प्लस 3 19, इस टाइप का कोई भी नंबर ले लीजिए। तो ये बेसिकली मैं बताने की ये कोशिश कर रहा था कि इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वगैरह सब इस कैटेगरी में आता है। एक टाइप के और क्वेश्चंस है जो हम देखेंगे 15, 16, 17 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में क्या खास बात है कि दो नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल रूट 3 और रूट 8, इसके बीच में आपको रैशनल नंबर्स बताने, समझ रहे हैं आप? रूट 3 और रूट 8 के बीच में रैशनल नंबर्स, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके बीच में मान लीजिए 3 नंबर आपको रैशनल बताने, तो इनका स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको निकाल लेनी। कैसे? इस तरीके से स्क्वायर रूट की वैल्यू 3.0000 लगा लीजिए। उसके बाद जैसे हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, 1 ये 2 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पॉइंट नीचे आने की जगह ऊपर चला जाता है, हमेशा 2 करके 0 नीचे आते हैं। हम लोग यहाँ पे 7 लेके देखते हैं, ठीक है, फिर 2 0। तो सिमिलरली ऐसे हम चलते जाएंगे तो 1.73 वगैरह कुछ वैल्यू आती है। रूट 2 की वैल्यू हमें नोन है। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 2 इज 1.414 इंटू 2 कर दी तो कितना हो जाएगा? 2.828। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये आगे चलती रहती है, ये वैल्यू कभी रुकती नहीं। अब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर डाल सकता हूं मैं। कैसे? 1.73 है, मैं 1.74 ले लूं, 1.75 ले लूं, यहाँ पे बीच में 2 भी ले सकता हूँ, 2.5 भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए डेसिमल पॉइंट में। और इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वो तो और भी आसान है। 174/100, 1.75 है तो 175/100, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ ये देखना है कि दोनों के रूट निकाल लीजिए, डेसिमल पॉइंट में आएंगे, उसको आराम से उसके बीच में कोई भी नंबर ऐड कर दो। प्रॉब्लम कहां आती है? अगर ये नंबर रूट में नहीं है तब क्या होगा? लेकिन उसका एक बहुत ही आसान ट्रिक है, इसलिए उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है 8 और 9, ये दो नंबर, इनके बीच में आपको इररेशनल नंबर्स बताने, इनके बीच में इररेशनल, जबकि ये रैशनल है, तो इनके बीच में इररेशनल नंबर कैसे बनेंगे? अब वो सोचने वाली बात है। 8 क्या चीज है? 8 है असल में रूट 64, ठीक है। 9 क्या है? रूट 81। तो बीच के नंबर्स क्या हो गए? रूट 65, रूट 66, रूट 67 एंड अप टिल 81। एकदम सिंपल। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर डाले जा सकते हैं, दो रैशनल इररेशनल नंबर के बीच में दो
रैशनल नंबर डाले जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में मैं एक टाइप के और क्वेश्चंस लेना चाहूंगा जो है कंपैरिजन। ये मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने लिया है, बट फिर भी एक बार इसमें डाउट हो सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। इन क्वेश्चंस में कैसा रहता है, अगर ऐसा दिया आपके पास थर्ड रूट ऑफ 4 लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने लिया है 3 लेकिन 5th रूट या 6th रूट लिया, 6th रूट ऑफ 3 और या क्यूब रूट ऑफ 4। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाओ, कंपेयर करो, बड़ा है छोटा है वगैरह वगैरह, जिस टाइप का भी हो। क्या करेंगे, सबसे पहले चीज याद रखिए, ये क्यूब रूट है, मान लीजिए इसको मैं कैसे लिखूं कि ये सिंपल सर्ड फॉर्मेशन में है। इसको मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दूं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3 लगा दें, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 3 है यहाँ पे 6 है, इनको सेम बनाना है, तो इनका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम, ठीक है, हमें वेल नोन है कि 6 एलसीएम आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, ये 2 को 2 मिनट के लिए बाहर रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। 4 1/3, यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3 टू द पावर 1/6। अब मुझे 6 बनाना है, कैसे करूंगा, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, ये कैंसल आउट, तो बचा गया 2 इंटू 4 टू द पावर 1/2, तो मतलब 2/6। ये कैंसिल हुआ, ऊपर वाला वैल्यू 2 नीचे 6, यहां पर देखिए 3 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 कैंसिल 1/6, मतलब वैल्यू कितनी बची 3 इंटू 3 टू द पावर 1/6। ये कितना है 4 टू द पावर 2/6, वो है 1/6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं ये वाला नंबर ले ही नहीं रहा हूं फिलहाल, सिर्फ इसी को ही लेकर चलते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ 4 टू द पावर 2/6 है, वहां 3 टू द पावर 1/6 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16 1/6, और इसका, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 टू द पावर 1/6, दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब बड़ा कौन है 16। इस तरह मतलब जो भी आपको दिया हुआ था उसे कंपेयर करना। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए वापस मेरे को बताइए, और अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ मेरे को आता है और मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड का इस टाइम पे काफी प्रॉब्लम चल रहा है, बुक्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, कहीं से भी आप कोशिश कीजिए बुक्स की फोटोग्राफ वगैरह खींच के काम चलाइए, लेकिन कोशिश जरूर करते रहिए। फर्स्ट चैप्टर हमें दी एंड करना है, अगले ही वीडियो में हम लोग कर पाएंगे। 10-10 मिनट के वीडियो बनाने के पीछे यही रीजन है कि छोटा वीडियो देखिए और सादा सॉल्व कीजिए, और जैक स्टडी सर्कल ज्वाइन कीजिए। मेरा नंबर है 8087479204। थैंक यू।